एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक नीरो में बी ब्लड ब्रेन बैरियर। अच्छा, ब्लड ब्रेन बैरियर हम पढ़ते हैं कि इसका काम क्या है, ठीक है, कहाँ होता है, इसकी थोड़ी इम्पोर्टेंस। अच्छा, सबसे पहले ये बात है कि ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, ये कुछ ड्रग्स, बैक्टीरिया और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सब्सटेंस हैं जिनको डेंजरस सब्सटेंस, हार्मफुल सब्सटेंस जो कि ब्रेन के अंदर जाने से बचाता है। सो इट प्रिवेंट द सर्कुलेटेबल सब्सटेंसेस लाइक बैक्टीरिया, ड्रग्स। फिर क्या क्या कोई पूछे कि भाई ये किस 3 स्ट्रक्चर का बना हुआ, तो हमारे पास एक होगा कि देखें, ये तो खैर कैपिलरी ल्यूमेन है, इसके जो ये सराउंडिंग है ना, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये है टाइट जंक्शन। याद रखें एमसीक्यू ज़्यादा कि व्हाट काइंड ऑफ जंक्शंस प्रेजेंट इन द ब्लड ब्रेन बैरियर, टाइट जंक्शन, लूज जंक्शन, बोथ रन ऑफ दिस। तो ये एमसीक्यू याद रखें। तो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये एस्ट्रोसाइट फुट नेम ऑफ पिक्चर, बेसमेंट मेम्ब्रेन, टाइट जंक्शन, एस्ट्रोसाइट फुट, 3 स्टेजेस, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि मैंने ये 2 चीज़ें यहाँ पे लिखी कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स ये जाते हैं कहाँ, ब्लड में, ब्लड के थ्रू ब्रेन में। किस चीज़ के थ्रू, कैरियर मीडिएटेड चैनल्स। अब कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अगर मैं कहूँ तो मतलब सपोज एक ये है कैरियर, इसके अंदर आ गई प्रोटीन, ये लेकर जा रहा है, मीडिएट कर रहा है, समथिंग विच मीडिएट टू टेक द मॉलिक्यूल्स टू द ब्रेन वेरी स्लोली। तो उसमें ग्लूकोज अमीनो एसिड आ गया। नॉन पोलर, एक होता है पोलर सब्सटेंस, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर एंड और लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस, इसको डिफ्यूजन के थ्रू होना। तो ये 2 चीज़ें, ग्लूकोज और अमीनो एसिड कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू, और नॉन पोलर और लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस जो हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू जल्दी से अंदर जाते हैं, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट याद करनी है आपको। ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 प्राइमरी जो बैरियर्स होते हैं वो हम याद हैं। एक है ब्लड ब्रेन बैरियर, दूसरा है ब्लड टेस्टिस बैरियर, एक है मैटरनल फीटल ब्लड बैरियर प्लेसेंटा, ठीक है। तो मैटरनल फीटल ब्लड बैरियर प्लेसेंटा और ब्लड टेस्टिस बैरियर और ब्लड ब्रेन बैरियर। तो अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर है, ठीक है। हमें कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं। एक मैंने लिखा है एरिया पोस्ट्रीमा, जो वॉमिटिंग सेंटर बोलते हैं, वॉमिटिंग कीमो के बाद जो वॉमिटिंग होती है। तो कुछ ब्रेन के सराउंडिंग कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड एरियाज़ होते हैं जहाँ पे ब्लड बैरियर नहीं होता। तो वो कौन सी एरियाज़ हैं? एक है OVLT। अब OVLT का तो ऑर्गेनम वेस्कुलसम लेमिना टर्मिनलस, ठीक है, OVULT। ये एरिया ब्लड ऑस्मोलिटी को मेंटेन कर, जैसे कि फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, जस्ट लाइक दैट। ये है वोमिटिंग सेंटर, एमेटिक सेंटर, एरिया पोस्ट्रीमा, जो कि मेडुला ऑब्लिंगेटा में मौजूद है, ठीक है। ये चीज़ें। अच्छा, फिर हम इसको आगे और पढ़ते हैं कि जब कोई इन्फॉक्शन, ठीक है, इन्फॉक्ट, ब्लड का एक जगह पे जमा हो जाना, मिसाल के तौर पे एक वेसल है, उसके अंदर कोई क्लॉट हो गया, तो यहाँ पे ये इन्फॉक्शन, यू गेटिंग मी व्हाट। तो इन्फॉक्शन और न्यूप्लाज्म ये डिस्ट्रॉय करते हैं एंडोथेलियल सेल्स। ये जो मैंने पहले बनाया था कि ये कैपिलरी, उसके बाद ये एंडोथेलियल सेल्स, उसके बाद ये एस्ट्रोसाइट फुट प्रोसेस। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथेलियल सेल्स जो है ना, ये डैमेज हो जाते हैं, टाइट जंक्शन जो है ना वो लूज़ हो जाता है, फिर वो बैक्टीरिया या कोई भी सब्सटेंस अंदर जाता है, तो वो एडिमा इसके वजह से बनता है। तो वेजोजेनिक एडिमा कैसे बनता है? जब इन्फॉक्शन या न्यूप्लाज्म डिस्ट्रॉय करते हैं एंडोथेलियल सेल्स टाइट जंक्शन में, ठीक है। तो ये मसला आता है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन से एरियाज़ है जहाँ पे ब्लड ब्रेन नहीं है, ये हमें पूछा जाएगा। और न्यूरो सिक्रेटरी प्रोडक्ट टू एंटर द सर्कुलेशन इसके थ्रू होंगे, ठीक है। बहरहाल डिटेल्स हम बाद में पढ़ते हैं, ये थोड़ा सरफेसली पढ़ लेते हैं इसमें, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना।